आज हम अकाउंट्स का आज हम टीएस ग्रेवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज से। मेरे पास जो बुक का एडिशन अवेलेबल हुआ 2023 उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36। फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना होगा। क्वेश्चन में हमारे पास बताया गया है कि हमारे पास दो पार्टनर है एक्स एंड वाई, जिनका हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताया गया है, तो यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 1:1। आगे कुछ कंडीशंस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। कहते हैं भाई एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ एंड कमीशन of 10% of net profit after charging salaries but before charging commission। ठीक है, अब यहां पर क्या बताने की कोशिश करें कि एक्स को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में ओवरऑल हमें क्या बताया गया कि आप क्या करो, आप जो प्रॉफिट बटेगा पार्टनर में उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाओ। तो हम क्या करते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हैंड टू हैंड बना लेते हैं, उसी में हमें क्या दिख जाएगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख जाएगा। हम क्या करना है, एक्स को सैलरी पे करनी है तो एक्स को सैलरी पे करेंगे। तो एक्स की सैलरी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि सैलरी कहाँ लिखी जाती है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखी जाती है, तो हम इसे यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं हैंड टू हैंड, जो कि हम लिखते हैं यहाँ पे टू सैलरी। ठीक है, किसकी सैलरी लिखनी है, हमें एक्स की सैलरी लिखनी है। तो कहते हैं 10,000 पर मंथ थी, यानी कि अकाउंट्स तो हम पूरे साल का बनाते हैं ना, तो पूरे साल में कितनी सैलरी गई होगी भाई, 10,000 रुपए महीना, और पूरे साल में 12 महीने, तो 10,000 इंटू 12 यानी कि 1,20,000। तो एक्स की जो यहाँ पे सैलरी गई होगी वो आपकी गई होगी 1,20,000 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन को आगे रीड करना है। क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये कह रहे हैं कि एक्स को क्या करना है, हमें कमीशन भी देना है। कितना परसेंट देना है, कहते हैं 10% का कमीशन देना है। तो 10% का कमीशन देना है, लेकिन कैसे देना है, आफ्टर पार्टनर सैलरी, कि जो भी पार्टनर्स है उनकी सैलरी माइनस कर देना, है ना, जो भी कंपनी का प्रॉफिट हुआ होगा और उसमें जो बचेगा उसका 10% दे देना। क्योंकि बिफोर केस बोला है, तो बिफोर में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट लगा देते हैं 10/100, है ना। लेकिन अब देख लेते हैं सभी पार्टनर को क्या सैलरी मिल गई है, नहीं। वाई को भी आगे कहते हैं क्वेश्चन में कि वाई इज ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। पीए का मतलब है यहाँ पे पर एनम, पीएम का मतलब है पर मंथ। पर एनम बोला है तो मतलब पूरे साल में से सिर्फ 25,000 मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाई की भी सैलरी निकाल देते हैं, तो वो कितनी है, 25,000 रुपीज है। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पे सैलरी तो दोनों पार्टनर की लिख दी। एक्स की होगी 1,20,000, वाई की होगी 25,000। इन दोनों का टोटल आएगा हमारे पास कितना, 1,45,000। यानी कि जो टोटल सैलरी बनी दोनों पार्टनर की वो नहीं 1,45,000 बनी। अब कंपनी में प्रॉफिट कितने का हुआ है वो भी ढूंढ लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन में कहा गया है कि नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन ऑफ द ईयर वाज 4,20,000। तो प्रॉफिट को फटाफट से क्या करते हैं, मेंशन कर लेते हैं। प्रॉफिट अगर कंपनी में होता है तो उसे कहां लिखते हैं, हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमने लिखा बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब हमने क्या करा, इसमें 4,20,000 लिखा है यहाँ पे। ठीक है, हमने 4,20,000 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसके बाद हमें कह रहे थे कि भाई हमें क्या करना है, कमीशन निकालना था एक्स का। तो हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं, कमीशन का लिख लेते हैं। सो यहाँ पे आएगा 2 कमीशन, लेकिन किसकी कमीशन, एक्स की कमीशन, 2x कमीशन। अब एक्स की जो कमीशन है वो उसमें कंडीशन क्या बताई थी कि भाई एक्स को कमीशन देनी है लेकिन पार्टनर्स की सैलरी के बाद, है ना। तो पार्टनर की सैलरी हटा देते हैं हमारे प्रॉफिट में से। तो हम क्या करते हैं, हमारे पार्टनर्स की सैलरी हटा देते हैं, उसके लिए एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, सिंपल हमारे पास वर्किंग नोट में हमने यहाँ पे देख लिया, ये तो हम पोर्शन कर चुके हैं। यहाँ पे हमें सैलरी का करना था, 10,000 इंटू 12 करके हमने 1,20,000 की सैलरी निकाली थी एक पार्टनर की, दूसरे पार्टनर की निकाली थी 25,000। टोटल बन गया था हमारा 1,45,000 रुपए। इसके बाद अब एक्स की सैलरी की बात अगर हम करें तो एक्स की सैलरी के लिए कह रहे हैं कि जो भी कंपनी का प्रॉफिट है 4,20,000, उसमें से दोनों पार्टनर की सैलरी हटा दो। तो जब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पार्टनर की सैलरी को हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचेगा, यहाँ पे 2,75,000 रुपए बचेगा। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, इसका 10% निकाल देना है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बोला था बिफोर का केस है। एक्स के लिए क्या है, बिफोर का केस है, तो उसके लिए क्या करेंगे, 10/100 कर देंगे, जिससे कि हमारे पास क्या आएगा, 27,500 आ जाएगा हमारा आंसर। किसका भाई, एक्स की कमीशन का। तो एक्स की कमीशन हमें मिल गई जो कि कितनी है, 27,500, यानी कि 27,500। ठीक है, अब हमने ये तो लिख दिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि y की भी कमीशन है। अगर हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लें दोबारा, तो क्वेश्चन में कहते हैं y इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। सैलरी तो हमने लिख दी, लेकिन अब कहते हैं एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड सैलरी
ऑफ पार्टनर्स, है ना। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब यहां पर क्या चल रहा है कि भाई हमें क्या करना है, वाई को भी कमीशन देना है, लेकिन किस पे देना है, नेट प्रॉफिट से। जब हम क्या कर देंगे, पार्टनर्स की कमीशन हटा देंगे, पार्टनर्स को जो भी सैलरी मिली है वो भी हटा देंगे, और फिर जो बचेगा उसका आफ्टर केस करना है, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग ऑल सच कमीशन बोला है, ठीक है। तो उसको कैसे करना है यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट से, यहां पर आ जाते हैं फटाफट। तो यहां पर बच गया हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास कह रहे हैं वाई की कमीशन के लिए कि भाई हमें 4,20,000 में से पहले तो सैलरी हटा दो दोनों पार्टनर की, फिर उसमें से क्या करो, आप जो कमीशन आपने दूसरे पार्टनर को दिया है वो भी हटा दो, और फिर जो बचेगा उसका क्या करना, आफ्टर केस करना। आफ्टर केस में हम क्या करते हैं, जो भी रेट बोला है उसका 10 अपॉन जैसे बोला है तो हम क्या करेंगे, 10% बोला है तो 10 अपॉन 110 करेंगे, ठीक है। तो 10 अपॉन 110 हो जाएगा। अगर ये 20% बोलते तो हम क्या करते हैं आफ्टर केस में, 20 अपॉन 120 होता। 30 बोलते तो 30 अपॉन 130 करते। तो हमारे पास 10% है क्वेश्चन में। अब जो भी वैल्यू यहाँ माइनस करके आएगी वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे और उसका 10 अपॉन 110 कर देंगे, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, तो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर आएगा हमारे पास 2,47,500, ठीक है। अब जैसे हम इसका क्या करेंगे, 10 अपॉन 110 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 22,500, और उस 22,500 को हम यहाँ पे लिख देंगे वाई की कमीशन में, कि भाई वाई की जो कमीशन बनती है वो बनती है 22,500। सो 2y कमीशन लिखेंगे यहाँ पे फटाफट से, और यहाँ पे आएगा 22,500। अब हमने क्या देखना है, हमें देखना है कि किस साइड का टोटल ज्यादा ग्रेटर है, डेबिट का या क्रेडिट का। तो आपको दिखेगा भाई जो टोटल ग्रेटर है एक्चुअली में वो 4,20,000 यानी क्रेडिट का है, तो उसी के टोटल को कंसिडर करेंगे। नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे 4,20,000 और इसके टोटल को फॉरवर्ड करेंगे यहाँ पर, ठीक है, 4,20,000। और इसे अब क्या करेंगे, इसमें से जितने भी हमारे डेबिट साइड का आइटम है इन सबको हम कर देंगे माइनस, ठीक है। जैसे हम माइनस करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी डेबिट साइड में वो बचेगी हमारे पास 2,25,000 रुपए। सो 2,25,000 रुपए। अब ये जो डेबिट साइड में आंसर बचा ना, ये बचा कंपनी का प्रॉफिट। प्रॉफिट का क्या करेंगे भाई, हम प्रॉफिट को हम बांट देंगे हमारे पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि प्रॉफिट पे हकदार कौन बनेगा, पार्टनर्स बनेंगे। तो प्रॉफिट को क्या करते हैं, बांट देते हैं। कितने पार्टनर थे हमारे क्वेश्चन में, 2 पार्टनर थे, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किसको मिलेगा, एक्स को भी मिलेगा, वाई को भी मिलेगा। हमने स्टार्टिंग में बात कर ली थी कि भाई इस क्वेश्चन में हमें रेशियो गिवन नहीं थे, तो यानी जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा पार्टनर्स में बटेगा इक्वल। तो इक्वली हम इसे बांट देते हैं फटाफट से। इक्वल बटेगा तो कितना बटेगा, इसे डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, या फिर 1:1 में आप इसे डिवाइड कर देना। किस तरह से करोगे, आप लिखोगे 2,25,000 रुपए, ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे 1/2 करके। 1/2 क्यों, हमें डिनोमिनेटर में दोनों रेशियो का टोटल लेना होता है ना। जैसे ऐसे करोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1,12,500 रुपए, 1,12,500 रुपए, है ना। बस इस तरह से हमारे आंसर निकलने थे सारे के सारे। होप करता हूं आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को बताना कि टीएस ग्रेवाल के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज यहाँ पर इस UG एकेडमी नाम के यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड है। तो यहाँ पर आओ, सीखो, समझो, जानो, और काफी ज्यादा इसे शेयर करो, उनको बताओ, उन्हें भी हेल्पफुल होगा। आने वाले टाइम में इसमें आपको NCERT के भी सॉल्यूशन फटाफट से मिलेंगे और DK गोयल के भी आपको सॉल्यूशन यहाँ पे मिलते रहेंगे। फिलहाल के लिए हम मिलेंगे वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में।